हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीवान में। मैं आज मेरी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स करवाऊंगा। जो लोग स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने के लिए चाहते हैं तो मेरी इस चैनल से जुड़ी रहेगा। करंट अफेयर्स एक ऐसा पार्ट है कि इसको किसी को भी नहीं पता होता है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा और फिर किस लेवल पे आएगा। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर होंगे, आपको बहुत डीप करंट अफेयर्स पढ़ाते होंगे, लेकिन ये वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर एग्जामिनर चाहेगा तो उससे भी ज़्यादा डीप में क्वेश्चन पूछ लेगा और यहाँ से कैंडिडेट या फिर एस्पिरेंट फंस जाएगा और फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो मैं भी एक एस्पिरेंट था, आप लोगों की तरह सीए को क्लियर करने के लिए ज़्यादा डीप पढ़ाई करता था, लेकिन वो सब वेस्ट ऑफ टाइम था। आप लोगों को ये बात दिमाग में रखनी है कि सीए में 100% नहीं लाना है। अगर आप 65 to 70 भी लाते हो तो ये एनफ है, लेकिन आपको जो स्टैटिक जीके है वो डीप से पढ़ाई करनी है। वो कैसे पढ़नी है मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। और हाँ, मैं भी आप लोगों जैसा एस्पिरेंट था, लेकिन अभी मेरी स्टेट गवर्नमेंट में जॉब लग गई है, फिर भी मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ बड़े पोस्ट पर आने के लिए। तो मुझे लगता है कि एक सक्सेसफुल कैंडिडेट को पता होता है कि एग्ज़ाम का क्वेश्चन कहाँ से आएगा और किस लेवल पे आएगा। इसलिए मेरे ऊपर भरोसा रखिएगा। आपकी करंट अफेयर्स या फिर स्टैटिक जीके जो भी है मैं आप लोगों को करवाऊँगा। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो आज डेली करंट अफेयर्स का डे 1 है, मैं आज से शुरू कर रहा हूँ। तो आपकी जो एग्ज़ाम है, रेलवे एग्ज़ाम है, वो अगले मई जून में या फिर अप्रैल मई में हो जाएगा। तो ये बहुत टाइम बचा है आप लोगों के पास, और जीके मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपका करवा दूंगा, भरोसा रखिए। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करेंगे डेली करंट अफेयर्स। तो आज की डेट 11 है। तो मैं हर दिन आपको बीत गया हुआ दिन का मैं करंट अफेयर्स आपको पढ़ाऊंगा। तो आज का पहला जो करंट अफेयर्स है, जो इंडिया यूएस टू जॉइंटली मैन्युफैक्चर इंटर ऑपरेबल सोनोबॉयस फॉर नेवी। ये इंडिया और यूएस के बीच में एक इंटर ऑपरेबल सोनोबॉयस साइन हुआ है। ये नेवी के पर्पज से हुआ है। ये इस करंट अफेयर्स में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको ये ज़रूर याद रखना है जो सोनोबॉयस जो मैन्युफैक्चरिंग है ये किस किस देश से हुआ है, ये साइन हुआ है। तो इसको आपको याद रखना है, इंडिया और यूएस। दिस वाज अनाउंस्ड बाय यूएस एनएसए। ये यूनाइटेड स्टेट के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उनके नाम है जाके सुलिवान। उन्होंने ये साइन किया था, वो अनाउंस किया था। उन्होंने ये कब अनाउंस किया था, तो इंडिया जब आए थे, जो जनवरी 5 में आए थे इंडिया को, उस दिन उन्होंने ये अनाउंस किया था। ये था आज का पहला करंट अफेयर। तो दूसरे करंट अफेयर्स की तरह हम चलते हैं। हमारे देश के जो यूनियन मिनिस्टर है जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट की, उनका नाम है नितिन गडकरी। वो अनाउंस किए हैं कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम। वो एक स्कीम रोल आउट हुआ है, ये कैशलेस है। ये कब ये लॉन्च होगा, ये मार्च 2025 को होगा। ये कितने तक की बेनिफिट देगा, 1.5 लाख तक की बेनिफिट देगा पर पर्सन। ये मैक्सिमम डेज कितने हैं, 70 डेज। इस करंट अफेयर्स को बस इतना ही आप याद रखिएगा, ज़्यादा इसमें पोस्टमार्टम करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था और मिनिस्ट्री का नाम क्या है, कितना पैसा है, ये कैशलेस है या कैश देने की बात हो रही है, तो ये कैशलेस है। इतना भी आपको याद रखनी चाहिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ज़्यादा पढ़ना है तो आप करंट अफेयर्स में ही रह जाएंगे, बाकी के स्टैटिक जीके आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो पढ़ लीजिए कहाँ पे वेबसाइट पर, लेकिन उतना ज़रूरत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो सब यूट्यूबर ये कहते हैं। देखिए, आपको कम से कम 3 यूट्यूब को आपको फॉलो करना चाहिए, और जो कॉमन आ रहे हैं जो कंटेंट उसी को आपको एक खाता पेन लेके उसको लोड डाउन करनी है।
ये है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, अभी अभी ये रिलीज हुआ है। ये एक पासपोर्ट, ये एक आदमी था, उनका नाम हेनली था। उन्होंने 197 देश को लेकर एक इंडेक्स बनाया था। और उसी दिन से ये लगभग आज 13 साल या 17 साल हो गया है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है कब तक ये रिपोर्ट आ रहा है। तो ये इसका हिस्ट्री नहीं पूछेगा आपको, जस्ट ये आपको याद रखना है कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, या फिर बटम पे कौन है। तो फर्स्ट से है सिंगापुर, सिंगापुर है फर्स्ट नंबर पे, सेकेंड नंबर पे है जापान, और हमारा प्यारा इंडिया है 85 नंबर पे। और इंडिया के साथ और कौन कौन है, गयाना है और नाइजर भी है, और बटम पोजीशन पे अफगानिस्तान। इसको आप थोड़ा गो थ्रू कर लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट करंट अफेयर्स में जाएंगे तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जॉब रिपोर्ट 2025, 78 मिलियन न्यू जॉब बाय 2030। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये एक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि अगले 2030 तक 78 मिलियन न्यू जॉब हमको जनरेट कर पाएगा। तो इसमें ये तो रिपोर्ट बहुत सारे इसमें कंटेंट है, लेकिन आपको इससे यही याद रखना है कि कब तक और कितना जॉब हमको जनरेट हो पाएगा। और इसके साथ साथ जो स्टैटिक पार्ट है, जैसे इसके प्रेसिडेंट और सीईओ जो बर्ज ब्रांड हैं, और इनका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और ये एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1971 को। इतना ही याद रखिएगा, इससे ज़्यादा आए तो छोड़ दीजिए, लेकिन इसमें ज़्यादा परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है मुंबई एयरपोर्ट रिसीव लेवल 5 एक्रेडिटेशन फ्रॉम ACI। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। जो हमारा मुंबई एयरपोर्ट है वो देश का पहला एयरपोर्ट ऐसे बन गया है जो लेवल 5 एक्रेडिशन मिला है इनको ACI तरफ से। ACI का मतलब एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल है। ये जो मुंबई का एयरपोर्ट है उसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बिकेम इंडियाज फर्स्ट एयरपोर्ट टू रिसीव लेवल 5 एक्रेडिटेशन फ्रॉम एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। ये इतना ही आपको याद रखना है। इस करंट अफेयर्स में आपको पूछ देगा कि 4-5 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा एयरपोर्ट है जो लेवल 5 एक्रेडिटेशन मिला है ACI की तरफ से। तो आपको अगर ये करंट अफेयर्स पढ़ा होंगे तो CSMIA मुंबई, यही आपको टिक लगा के आना है। चलिए तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट करंट अफेयर है अपॉइंटमेंट ऑफ इसरो चेयरमैन। ये आज की जो ताज़ा खबर है, ये अभी इसरो के चेयरमैन रिटायर्ड हुए हैं, तो नया आए हैं, उसका नाम है V नारायण, अपॉइंटेड एज 11th चेयरमैन। आपको ये भी रखना है कि ये कितने नंबर के हैं, 11th चेयरमैन हैं हमारे इसरो के। दिस अपॉइंटमेंट वॉज अप्रूव्ड बाय अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट। देखिए इस अपॉइंटमेंट को अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट, इसको इन्होंने ACC ने अप्रूव किया है। आपको अपॉइंटमेंट, देखिए आजकल क्वेश्चन ये भी आता है कि कभी कभी स्टैटिक से भी पूछ लेता है कि जो हमारा CAG है उसको कौन अपॉइंट करता है, और जो इसरो के चेयरमैन है उसको कौन अपॉइंट करता है। तो ये भी जो मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैंने डाल दिया है। तो आपको ये आपके लिए ऑप्शनल है, इसको अपॉइंटमेंट किस बेसिस पे हुआ है तो आपको ये याद रखनी है, ये ना रखनी है, इसको ये आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन ये जरूर याद रखना है कि अभी इसरो के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम है V नारायण, अपॉइंटेड एज 11th चेयरमैन ऑफ इसरो। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स के चलते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ AFI अपॉइंटेड। AFI का मतलब है हमारा एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। इनके प्रेसिडेंट चुने गए हैं, उनका नाम है फॉर्मर शॉटपुटर बहादुर सिंह। बस इतना ही याद रखना है, इसमें और ज़्यादा खोजने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट कौन है, AFI के फॉर्मर शॉटपुटर बहादुर सिंह सागो। नेक्स्ट, प्रीतिश नांदी पास रेबे, ये एक राइटर फिल्म मेकर थे हमारे प्रीतिश नांदी। ये पद्मश्री भी उनको मिला है, वो इनका अभी निधन हो गया है। और उनका जो पहला करियर था वो राइटर की तरफ से, एज ए राइटर थे। और उनका फर्स्ट जो पोइट्री था
उनका जो फर्स्ट पोएट्री था वो था वॉक गॉड्स एंड अलाइव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज का जो लास्ट करंट अफेयर्स है वो है वाइल्ड फायर रेवेज लॉस एंजल्स स्टेट इन क्राइसिस। ये जो हमारे लॉस एंजल्स है वहाँ पर वाइल्ड फायर लगे हुए हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा क्राइसिस है। ये सिर्फ इतना ही है, इनसे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। आज की करंट अफेयर्स के आज सॉरी एक रह गया है। और आज ये मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वर्ल्ड हिंदी डे, जिसको हम 10 जनवरी हर साल 10 जनवरी को मनाते हैं। इसका थीम क्या है? ए ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है लेबानन प्रेसिडेंट अपॉइंटेड जनरल जोसेफ आउन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट आफ्टर 2 ईयर डेडलॉक। जो लेबानन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया है। उनका नाम है जनरल जोसेफ ऑन ने अभी प्रेसिडेंट के पद पर चुनाव पे जीते गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। तो आज के 10 जनवरी 2025 का जो करंट अफेयर्स था, हम सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को अच्छी तरह से कवर किया है। आज के लिए इतना ही करंट अफेयर्स। हम कल को मिलेंगे। धन्यवाद। तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़ी रहेगा और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा आगे की पल पल की अपडेट के लिए। धन्यवाद।